बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में हरा दिया है। इतिहास बदल गया, भूगोल बदल गया और पाकिस्तान क्रिकेट का तो गुरूर भी निकल गया। नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में हरा दिया है। इसी के साथ वो सीरीज में 2-0 से सीरीज अपने नाम कर ली है। बांग्लादेश ने ये सीरीज जीत ली है, ये टेस्ट मैच जीत ली है। इट्स बंगला वॉश एज अतर अली खान जस्ट सेड। इट्स ए बंगला वॉश। कपड़े फाड़ दिए, अंडरवेयर उतारी, पूरे बल्ले डाल दिए इनके। बचा क्या है? खेलेंगे किस मुंह से? आज तो सलाम करने का दिल भी नहीं कर रहा। इतनी बेइज्जती करवाई है, कसम से इतनी बेइज्जती करवाई है। अबे भाई छोड़ दो यार, क्रिकेट छोड़ दो, मत खेलो क्रिकेट, छोड़ो, रहने तो क्रिकेट आप लोगों के काम नहीं है। यही हाल हमें देखना रह गया था। बांग्लादेश की टीम टेस्ट मैचेस में व्हाइट वॉश कर रही है पाकिस्तान को। ये जो हालात जा रहे हैं, दुआ करें और कच्ची टीमों से हम ना हारें। आइलैंड से ऊपर है बस हम लोग, बस 9वें नंबर पे हैं। आइलैंड से ऊपर, अगर आइलैंड नहीं होती तो समझो हम बॉटम पे हैं। इस पाकिस्तान की क्रिकेट को कोई स्पॉन्सर नहीं मिलेगा, फैन आपसे दूर चले जाएंगे। वो भी दोनों चीजें हो गई हैं। इनके आपने ऐसे क्रिकेट खिला रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ बाबर आजम किंग है, किंग है वो, पाकिस्तान का किंग। इतने मुश्किल हालात में जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल रहा है, उससे बड़ा किंग है ही नहीं कोई। जब तक पाकिस्तान की क्रिकेट से चिपका रहेगा, मैं देखता हूँ नीम की कसम ऐसी की तैसी बत्ती बना देगा ये। इसके क्रिकेट कैरियर में सिर्फ बदनामी, गुमनामी और जिल्लत रहेगी। हमें ना बारिश ने बचाया, ना दुआओं ने बचाया, ना हमारी टीम ने बचाया। बासित भाई को 2 मैचेस में हमें पेल पूल के निकल गए हैं, सीरीज ले गए। देता हूं जमानों में जिन्होंने इन घंटे के छप्पे रातियों को पाकिस्तान के साथ पर लाद कर रखा, कमीशन किंग बैग लेकर रखा। अबे लानत है तुम लोगों पे, अब भी इनको बम बना के चूस और लटक लो। हमने एक तो बांग्लादेश को लाइटली लिया और फिर हमारी बैटिंग हमेशा से वल्नरेबल है, भरोसे पे चलती है, तुक्के पे चलती है। अब हालात ये आ गए हैं कि दूसरी टीम के बॉलर्स हमारे नंबर 1 बैटर को आउट करके सेलिब्रेट भी नहीं करते। नाकाबिले माफी टाइप की ये एक डिफीट है और सारा पाकिस्तान, सारे फैंस जो हैं वो सरापा एहतजाज में है। वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि ये तो गेम पॉकेट में होना चाहिए था पाकिस्तान के। सबसे पहले जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, ये कहीं पे भी खड़े नहीं होते। जब कंट्री को इनकी जरूरत है कि ये प्रेशर ले लें, ये खड़े नहीं होते। चाहे वो नंबर 1 सरे फरिश्त, चाहे वो बाबर आजम है, चाहे वो रिजवान है। बाकी जो इतने बड़े बड़े स्टार हमारे जो 5 बाकी है टीम के अंदर, वो क्या कर रहे हैं? शान मसूद ने क्या शॉट मारा है, सऊद शकील ने क्या शॉट मारा है, सलमान आगा ने क्या शॉट मारा है। लानत है इन पे, मर जाओ डूब के यार। मैं ये इस नाम की वजह से, अबे तुझे मैंने ठीक बोला था एक जगह, तू करियाना की दुकान ही चला रहा होता अगर तू पाकिस्तान के नाम से क्रिकेट नहीं खेलता। जनाजा उठा है वो आज बांग्लादेश के कंधे पे उठा है। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आप बाबर आजम जैसे को कप्तान बनाओ, वनडे और टेस्ट का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो स्टे करता है, दूसरों को खिलाता है। निकलो ना, तुम्हारी जो कह रहे थे संगे नील अबूर करेगा मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग था रहेगा जिंदगी भर। जब तक पाकिस्तान की क्रिकेट से चिपका रहेगा, मैं देखता हूँ नीम की कसम ऐसी की तैसी बत्ती बना देगा ये। इसके क्रिकेट कैरियर में सिर्फ बदनामी, गुमनामी और जिल्लत रहेगी। याद रखिए, बता रहा हूँ मैं, घंटे का नाजायज इंपोर्टेड अजहर महमूद निकला तुम्हारी ऐसी की लंदन में सेट करके ले आता किचन में। मतलब ये शान अब कप्तान है बाबर वर्ल्ड क्लास है। ये कंजर बेगैरत है, बेगैरत। ये नाजायज क्रिकेट की पैदाइश है जो 2% की जिल्लत आमेज नाम लेके जिंदा है पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर। जो मुर्दार टांगे है, जिसको आज भी शान डिफेंड करते नजर आए, जिनके बल्ले में नहीं जिनकी लल्लों में जाना, ऐसी की तैसी कोई कह रहा है कि उसने ये नहीं किया, पॉजिटिव घंटा निकल कर आया, पॉजिटिव सुहारा तुम्हारे सिर्फ पीछे दिया जाता है, जिसकी वजह से तुम खेल रहे हो और तुम्हारी कोई 2% की साली औकात करती। शायद 2% बांग्लादेश का बहुत ज्यादा हो, मगर ये मतलब इससे बड़ी लानत क्या होगी कि बांग्लादेश ने इतने रिकॉर्ड बना दिए कि उनकी शायद टीम जब बनी थी जब कोई रिकॉर्ड नहीं बना होगा दुनिया में। आज पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तान में उन्होंने जिस अंदाज से पाकिस्तान की क्रिकेट को ताबूत में कील नहीं, ऐसी जगह दोबारा निकलने की यूएसए को भुलवा दिया उन्होंने। यूएसए, एरन जोन्स भी, मुनान पटेल भी सब भुलवा दिया उन्होंने। कहा हमें अब हम तो तारीख रकम करते हैं, जिल्लत के लफ्जों में तारीफ करते हैं। ऐसा ही है। इनके पास ना मुंह छुपाने को ना मुंह दिखाने को, बल्कि कुछ है ही नहीं इनके। आपका हेड कोच ड्रेसिंग रूम में खामोशी से बैठा हुआ है, साथ में उसके बैटिंग कोच बैठे हुए, जिनकी 4-4 2-2 4-4 नौकरियां लेके बैठे हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं वहां पे? आपका उमर गुल बॉलिंग कोच है, वो बेचारा जो है वो ग्राउंड के चक्कर लगाई जा रहा है। कभी बाउंड्री पे जाके किसी को कह रहा है क्या बॉलिंग कर रहे हो, कभी वो बेचारा डगआउट में बैठे सर हिला रहा है क्या बॉलिंग हो रही है, 9 बॉलों पे 9 बॉल आपके लड़के किए जा रहे हैं। तो भाई मतलब यानी कोई कुछ तो करो ना यार, कोई ऐसी क्रिकेट तो खेलो। अब हर टाइम अब ऐसा ही होगा, ये मेरी बात लिख लो। चाहे आप व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलें बांग्लादेश के अगेंस्ट, चाहे आप रेड बॉल क्रिकेट खेलें,
आपका यही हाल होना है, आप डरे भी होंगे बांग्लादेश के खिलाफ। अगर कोई टीम डिफीट को खींच सकती है जॉज ऑफ विक्ट्री से, वो पाकिस्तान टीम है और बन गई ऐसी रेपुटेशन। ये पहली दफा नहीं हुआ है कि 5th डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान जो है उसके तितर बितर हो गई, पड़खच्चे उड़ गए। कभी बैटिंग फ्लॉप शुरू हो जाता है, कभी बॉलिंग जो है नाजुक मराइल पे खराब बॉलिंग हो जाती है। मुझे याद है ये 2018 में न्यूजीलैंड का एक टेस्ट मैच था, शारजा दुबई, ऐसी कंडीशंस थी। वहां पे 175 रन करने थे चौथे दिन में और 171 ऑल आउट हो गई पाकिस्तान की टीम और 4 रन से मैच जीते, जबकि पहली इनिंग्स में 90 रन की लीड भी ली हुई थी। सो अजीब और गरीब ये स्टोरी बन जाती है जैसे ही प्रेशर पड़ता है इस टीम पे। तो एक तो मुझे लगता है कि सीरियस प्रॉब्लम है, एक तरह से जो आपका एक बिलीफ सिस्टम है ना, वो कहीं ना कहीं ऑफ हो जाता है जैसे ही प्रेशर पड़ता है। बॉलर्स के ऊपर खासतौर पे जब प्रेशर पड़ता है तो खराब स्पेल करने शुरू कर देते हैं। बैट्समैन तो ऐसे ही है, टॉप ऑर्डर जो है वो टेक्निकल, उसमें इतनी कुव्वत ही नहीं है कि हल्की फुल्की भी साइडवेज की मौसीकी हो तो वहां पे ये फ्लॉप शो हो जाता है। सो जब आपके टॉप 3 स्ट्रगल कर रहे हैं तो मिडिल ऑर्डर जो है वो कच्चा पक्का है और आके फिर रिजवान नहीं स्कोर करना है तो टेल एंडर्स आपके बहुत ज्यादा हैं और फिर उनको बैटिंग भी नहीं आती है। तो हाल यही होता है कि आप बांग्लादेश से भी हार जाते हैं। क्रेडिट बांग्लादेश को बाय द वे इसलिए कि एक क्वेश्चन मार्क जो था वो यही था कि क्या ये दोनों इनिंग्स में एक सॉलिड परफॉर्मेंस दिखा सकेंगे, क्योंकि 5 दिन में जो लो रैंक टीम्स हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त है कहाँ। उन्होंने बताया कि हमारे जो ये लेग स्पिनर हैं अबरार, वो ही डज नॉट वांट टू प्ले टेस्ट। हम मिन्नतें करके लड़कों को जो है वो अपनी टेस्ट टीम में खिला रहे हैं। इतना आसान था जिस वक्त आप खेलते थे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना। देखिए आपने एक बात, पाकिस्तान क्रिकेट का बुरा वक्त ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहले बांग्लादेश ने पाकिस्तान को उसी के घर में पीटा था और अब जब पाकिस्तान बदला लेने बांग्लादेश पहुंचा तो वहां भी बांग्लादेश के शेरों ने पाकिस्तान का सूपड़ा साफ कर दिया। 2-0 से टेस्ट सीरीज अपने नाम की। बांग्लादेश के स्पिनर्स और पेसर्स ने मिलकर पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि पाकिस्तान को दोनों टेस्ट मैचों में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। कि शुरू में कि यू नीड टू डिस्ट्रॉय टू रीबिल्ड। यस। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है, जो मैं देख रहा हूँ पिछले 10 साल से, दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय फॉर मोर डिस्ट्रक्शन। रीबिल्ड के लिए नहीं बल्कि और डिस्ट्रक्शन के लिए और डिस्ट्रॉय करता जा रहा। और देखिए जिस तरह की म्यूजिकल चेयर यहाँ पे चल रही थी ना पिछले 10-12 साल से उसका से एंड रिजल्ट यही निकलना था। या तो एक सिस्टम आपका चल रहा हो ना जिस पर कोई भी चेयरमैन आए तो वो आकर फिक्स हो जाए, सिस्टम से छेड़छाड़ ना करे। मगर जो भी आता है सिस्टम को तबाह करना, बर्बाद करना, अपनी नई टीम लेकर आना, इससे छेड़खानी करना, वो अपना बिल्कुल फ़र्ज समझता है। और एक और आपने बात की है कि सिर्फ अबरार नहीं, कोई भी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता इनमें से किसी की फिटनेस नहीं है। ना आपके बैट्समैन खेलना चाहते हैं, ना उनका एटीट्यूड है, ना उनको गेम अवेयरनेस है, ना आपके बॉलर खेलना चाहते हैं। एक सेशन के आपके बॉलर कैटेगरी ए में सब रहना चाहते हैं, मगर तीनों फॉर्मेट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो थिंक टैंक है उसका काम है कि आपने एक फॉर्मेट के प्लेयर्स को 3 फॉर्मेट के कॉन्ट्रैक्ट किस तरह दिए हुए हैं। देखें ना कि आपको ठीक है, आप तीसरा हाईएस्ट कंट्री है, जो कि हाईएस्ट पेड कंट्री है, जिसको आईसीसी फंडिंग करती है, 4th टॉप हाईएस्ट कंट्री, और इसको एक बड़ा करोड़ों डॉलर आईसीसी इन्वेस्ट कर रही है पाकिस्तान के ऊपर। तो आपने ये तमाशा लगाया हुआ है कि जो एक फॉर्मेट नहीं खेल सकते उनको आपने 3 फॉर्मेट के कॉन्ट्रैक्ट और उन पे करोड़ों रुपए आप जाया कर रहे हैं और उसका एंड रिजल्ट आपके सामने आ गया। फिर जो आपने नाप से देखें, नाप जो आपकी मैनेजमेंट है, नाप से पिच रीड होती है, नाप से टीम सिलेक्शन सही होती है, ना आपके पास स्पिनर्स हैं, ना आपके पास बॉलर्स की रिप्लेसमेंट है। फिर उसके बाद आप टेस्ट मैच आ जाते हैं, आप बड़े स्ट्रेंज अजीबोगरीब बयान देते हैं। आपकी इसी प्रोग्राम में ये जो पहला टेस्ट उसके शुरू होने से एक दिन पहले हमने पिच की एक टोटल आपको डिटेल बता दी थी कि ये पिच इस तरह खेलेगी, इस तरह बिहेव करेगी। खुदा की कसम कोई बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है, मुझे कोई बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है पाकिस्तान के हारने की। अब हमारी आदत है, अब हमारे लिए नॉर्मल है। हम हैरान तब होते जब हम ये मैच जीत जाते, हम परेशान तब होते जब हम ये मैच जीत जाते। हमें अजीब सा फील हो रहा होता, यार हम कैसे जीत सकते हैं ये टेस्ट मैच, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, हम कैसे जीत सकते हैं ये टेस्ट मैच। लेकिन पाकिस्तान टीम को ना अब आप वाकई ही कोई इनकी सर्जरी करें, तो इनको थोड़ी अकल है। इतिहास में एक वक्त ऐसा था जब बांग्लादेश पाकिस्तान से जीत के लिए तरसता था और आज ये वक्त है कि बांग्लादेश ने लगातार दूसरी बार पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के अब अपना सिर पकड़ कर बैठे हैं कि आखिर ये टीम सुधरेगी कब। बांग्लादेश के इस ऐतिहासिक बैक टू बैक सीरीज जीत पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।